एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का नाम रोहन रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था और अपने पिता के साथ खेती करता था। उनके गांव में एक बड़ा खेत था जो सुनहरे रंग के अनाज से भरा रहता था। रोहन ने हमेशा सोचा था कि उस खेत का रहस्य क्या है। वह खेत इतना उपजाऊ क्यों था? उसमें इतना सुनहरा अनाज क्यों उगता था? रोहन ने अपने पिता से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक पुराना रहस्य है जो केवल गांव के बुजुर्गों को पता है। एक दिन रोहन ने फैसला किया कि वह उस रहस्य को सुलझाएगा। वह उस खेत में गया और उसकी जांच करने लगा। उसने देखा कि उस खेत में एक छोटा सा तालाब था जिसमें साफ पानी भरा था। रोहन ने सोचा कि शायद ये तालाब ही उस खेत की उपजाऊ शक्ति का रहस्य है। रोहन ने उस तालाब के पास बैठकर उसकी जांच करने लगा। उसने देखा कि उस तालाब में एक छोटा सा पौधा उग रहा था। रोहन ने उस पौधे को देखा और सोचा कि शायद ये पौधा ही उस खेत की उपजाऊ शक्ति का रहस्य है। रोहन ने उस पौधे को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करने लगा। उसने उस पौधे को पानी दिया, धूप दी और उसकी जांच की। कुछ दिनों बाद रोहन ने देखा कि उस पौधे में सुनहरे रंग के फूल खिलाए थे। रोहन ने सोचा कि शायद ये फूल ही उस खेत की उपजाऊ शक्ति का रहस्य है। उसने उस फूल को अपने पिता को दिखाया और उनसे पूछा कि ये फूल क्या है। उसके पिता ने कहा कि ये फूल एक पुराने पौधे का फूल है जो केवल उस खेत में उगता है। रोहन ने सोचा कि शायद ये पौधा ही उस खेत की उपजाऊ शक्ति का रहस्य है। उसने उस पौधे को अपने घर में लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने देखा कि उसके घर के आसपास की जमीन में भी सुनहरे रंग के अनाज उगने लगे थे। रोहन ने सोचा कि शायद ये पौधा ही उस खेत की उपजाऊ शक्ति का रहस्य है। उसने उस पौधे को अपने गांव के लोगों को दिखाया और उन्हें बताया कि ये पौधा ही उस खेत की उपजाऊ शक्ति का रहस्य है। गांव के लोगों ने रोहन की बात मानी और उस पौधे को अपने खेतों में लगाने लगे। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि उनके खेतों में भी सुनहरे रंग के अनाज उगने लगे थे। इस तरह रोहन ने उस खेत के रहस्य को सुलझाया और अपने गांव के लोगों को उस पौधे के बारे में बताया। गांव के लोगों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसे अपने गांव का हीरो बनाया। रोहन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस पौधे की देखभाल की और उसे अपने गांव के खेतों में लगाया। कुछ समय बाद रोहन के गांव के लोगों ने देखा कि उनके खेतों में सुनहरे रंग के अनाज उगने लगे थे। वे अनाज इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उन्हें खाने के लिए तरस गए। रोहन के गांव के लोगों ने उस अनाज को बेचना शुरू किया और जल्द ही वे अनाज पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। रोहन के गांव के लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने गांव का सबसे बड़ा हीरो बनाया। रोहन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस पौधे की देखभाल की और उसे अपने गांव के खेतों में लगाया। इस तरह रोहन ने उस खेत के रहस्य को सुलझाया और अपने गांव के लोगों को उस पौधे के बारे में बताया। रोहन के गांव के लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने गांव का सबसे बड़ा हीरो बनाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान और समझदारी के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास की चीजों में भी बहुत सारे रहस्य हो सकते हैं। हमें उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का नाम रोहन रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था और अपने पिता के साथ नदी में मछली पकड़ने जाता था। नदी किनारे का वातावरण बहुत ही सुंदर था और रोहन को वहां जाना बहुत पसंद था। एक दिन जब रोहन नदी में मछली पकड़ रहा था तो उसने नदी किनारे एक अजीब सी चीज देखी। वह एक पुराना सा बक्सा था जो नदी किनारे की मिट्टी में दबा हुआ था। रोहन ने उस बक्से को निकाला और उसे खोला। उस बक्से में एक पुराना सा पत्र था जो एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि नदी किनारे एक छुपा हुआ खजाना है
जो केवल उस व्यक्ति को मिल सकता है जो नदी किनारे के रहस्य को सुलझा सकता है। रोहन ने उस पत्र को पढ़ा और सोचा कि ये एक मजाक होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये सच हो सकता है। उसने अपने पिता को बताया और उन्होंने कहा कि यह एक पुरानी कहानी है जो नदी किनारे के लोगों ने सुनी है। रोहन ने सोचा कि वह उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने नदी किनारे की जांच करने लगा और उसने देखा कि नदी किनारे एक पुराना सा मंदिर था। रोहन ने उस मंदिर में प्रवेश किया और उसने देखा कि उस मंदिर में एक पुराना सा शिलालेख था। उस शिलालेख में लिखा था कि नदी किनारे का रहस्य एक पुराने से पेड़ में छुपा हुआ है। रोहन ने उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश की और उसने देखा कि नदी किनारे एक पुराना सा पेड़ था। रोहन ने उस पेड़ के पास जाकर देखा और उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बक्सा था। रोहन ने उस बक्से को खोला और उसने देखा कि उस बक्से में एक सुंदर सी मोती की माला थी। रोहन ने सोचा कि यह उस खजाने का एक हिस्सा होगा। उसने उस माला को अपने पिता को दिखाया और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही कीमती चीज है। रोहन ने सोचा कि वह उस खजाने को पूरा ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने नदी किनारे की जांच करने लगा और उसने देखा कि नदी किनारे एक पुराना सा किला था। रोहन ने उस किले में प्रवेश किया और उसने देखा कि उस किले में एक पुराना सा खजाना था। रोहन ने उस खजाने को अपने पिता को दिखाया और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही कीमती चीज है। रोहन ने सोचा कि वह उस खजाने को अपने गांव के लोगों के साथ बांटना चाहता है। रोहन ने अपने पिता को बताया और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छा विचार है। रोहन ने उस खजाने को अपने गांव के लोगों के साथ बांट दिया और उन्होंने उसका बहुत आभार किया। रोहन के गांव के लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। रोहन ने सोचा कि वह अपने गांव के लोगों के लिए और भी कुछ करना चाहता है। रोहन ने अपने पिता को बताया और उन्होंने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छा विचार है। रोहन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक स्कूल बनाने का फैसला किया। रोहन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस स्कूल को बनाया और उन्होंने उसका बहुत आभार किया। रोहन के गांव के लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इस तरह रोहन ने अपने गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने उसका बहुत आभार किया। रोहन ने सोचा कि वह अपने गांव के लोगों के लिए और भी कुछ करना चाहता है। रोहन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। हमें अपने समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।